हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ एडवोकेट मणिभूषण कुमार। आज हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में। इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है। देखिए, हर आदमी कोई ना कोई इनकम कमाता है। जैसे कोई कहीं काम करके इनकम फ्रॉम सैलरी कमाता है, मतलब कहीं काम करने जाता है, वहाँ उसको वेतन मिलता है, यानी इनकम फ्रॉम सैलरी। उसका जो सोर्स है वो सोर्स हुआ इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा, अगर आपके पास एक घर है और उस घर में आप रह रहे हैं और दूसरा घर भी है और उस घर को अगर आप किराए पे दे दिए हैं तो आपका किराए का जो इनकम हुआ ना, उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहेंगे। तीसरा होता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि ज़मीन आपकी 10 लाख की थी, आपने उसे 50 लाख में बेच दिया, तो 40 लाख का जो फ़ायदा हुआ वो आपका कैपिटल गेन होगा। लेकिन कैपिटल गेन इस तरह से नहीं निकाला जाता है। कैपिटल गेन इस तरह से निकाला जाता है कि जैसे 10 लाख रुपए हमने 2017 में इन्वेस्ट किया और 2022 में हमने 10 लाख की ज़मीन को 50 लाख में बेच दिया। तो अब हमको ये देखना पड़ेगा कि 10 लाख रुपया जो हमने इन्वेस्ट किया था वो 2022 में उसका वैल्यू क्या है। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उसमें निकाला जाता है। तो मान लीजिए कि 2017 में आपने जो 10 लाख लगाए थे वो 2022 में उसका जो वैल्यू है वो मान लीजिए हो गया 15 लाख। तो आपने मकान को मान लीजिए 50 लाख में बेचा, तो 50 लाख में 15 लाख माइनस होगा, 35 लाख रुपए जो बचेगा वही आपका कैपिटल गेन होगा और उसी के ऊपर सरकार आपसे टैक्स लेगी। फिर है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। मान लीजिए कि आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई आपका प्रोफेशन है, जैसे मान लीजिए आप डॉक्टर हैं, सीए हैं, लॉयर हैं, तो ये आपका प्रोफेशन है। और जो चारों हेड में नहीं आ रहा है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आएगा। जैसे मान लीजिए आपने कोई लॉटरी इनकम जनरेट किया तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आएगा। एक बात मैं आपको ये बता दूं कि एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स नहीं लगता है। एग्रीकल्चर इनकम मतलब हो गया जैसे सब्जी बेच के अगर आप पैसा लाते हैं या टमाटर बेच के पैसा लाते हैं, आलू बेच के पैसा लाते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को बेचकर अगर आप पैसा लाते हैं तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपका इनकम फ्रॉम सैलरी से है या हाउस प्रॉपर्टी से है, कैपिटल गेन से है, बिजनेस या प्रोफेशन से है या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से है, तो आपको बैंक अकाउंट में पैसे तो दिखाने पड़ेंगे और आपका बैंक जो है वो पैन कार्ड आपसे अवश्य मांगेगा। तो यहाँ पर जैसे ही आपसे पैन कार्ड मांगा तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न बनाना होगा। इनकम टैक्स रिटर्न क्यों बनाना होगा? इनकम टैक्स रिटर्न इसलिए बनाना होगा क्योंकि जो बैंक में आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो ट्रांजैक्शन, मान लीजिए सेविंग बैंक में अगर आप 10 लाख रुपये से ऊपर का ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंक वाले आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को खबर कर देंगे कि इनके पास 10 लाख रुपया आया है, इसका सोर्स क्या है वो इनसे पता कर लीजिए, आपसे इनकम टैक्स रिटर्न मांगा जाएगा। इनकम टैक्स रिटर्न बनाने का दूसरा सबसे बड़ा वजह यह है कि मान लीजिए कि आपको एसी फाइनेंस कराना है, तो मान लीजिए छोटा मोटा फाइनेंस कराएंगे तो इनकम टैक्स रिटर्न आपसे नहीं मांगेगा, पैन कार्ड ही मांगेगा। लेकिन अगर आप कोई बड़ा फाइनेंस कराते हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई ट्रक फाइनेंस करा रहे हैं, कोई गाड़ी फाइनेंस करा रहे हैं, कार फाइनेंस करा रहे हैं, तो यहाँ पर 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न मांगता है। या कोई पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो आपको 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न मांगना चाहता है। जहाँ से भी आप फाइनेंस करेंगे वो लोग आपसे इनकम टैक्स रिटर्न ज़रूर मांगेंगे 3 साल का कम से कम, और पैन कार्ड मांगेंगे, आधार कार्ड मांगेंगे और 6 महीने का बैंक का स्टेटमेंट मांगेंगे, तभी आपको वो फाइनेंस करेंगे, अन्यथा आपको फाइनेंस नहीं करेंगे। तो ये हो गया कि इनकम टैक्स रिटर्न हमको भरना पड़ेगा। इसलिए भरना पड़ेगा क्योंकि हम इनकम कमाते हैं। इनकम कैसे कमाते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। आप वेतन से इनकम कमाते हैं यानी इनकम फ्रॉम सैलरी। आप घर भाड़ा लगा करके इनकम कमाते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आप ज़मीन या सोना बेच करके पैसा कमाते हैं, वो हो गया इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। आप कोई बिजनेस करके इनकम कमाते हैं, वो हो गया इनकम फ्रॉम बिजनेस। या आप कोई प्रोफेशन है, जैसे मान लीजिए आप डॉक्टर हैं, सीए हैं, लॉयर हैं, उससे आप पैसा कमा रहे हैं,
तो आप हो गया इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। और जो कहीं नहीं आएगा, मान लीजिए लॉटरी से आप इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो हो गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। मतलब इनकम तो भैया आप जनरेट कर रहे हो, इनकम तो तुम्हारे पास आ रहा है, इनकम तुम्हारे बैंक खाते में जा रहा है। तो जब इनकम आ रहा है, जब आपका पैन कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन कभी ना कभी ज़्यादा होगा ही। तो इसीलिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो भरना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स रिटर्न भरने कैसे? सबसे बड़ा सवाल ये है कि इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भरें। सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र में जाइए और टाइप कीजिए www.incometax.gov.in। जैसे ही आप इसमें टाइप करते हैं, उसके बाद आपके पास एक विंडो खुल जाएगा और विंडो खुलने के बाद आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। अगर आपने कभी भी इनकम टैक्स पे नहीं किया है और आपका पैन कार्ड इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपको सबसे पहले incometax.gov.in में जाकर रजिस्टर पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे रजिस्टर पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ आपसे पैन नंबर मांगेगा और जैसे ही पैन नंबर आप देंगे, आपका जो प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का वो स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए? रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए पैन नंबर चाहिए, आधार कार्ड का नंबर चाहिए, पूरा एड्रेस चाहिए, उसके बाद फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सारा का सारा चीज़ आपको चाहिए। तो जैसे ही ये सारा चीज़ आप फिलअप कर देंगे, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब है कि इनकम टैक्स रिटर्न का रजिस्ट्रेशन तो कंप्लीट हो गया, अब हम ITR कैसे भरेंगे? ITR भरने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, 3 क्या होता है, 4 क्या होता है। देखिए, अभी असेसमेंट ईयर 2022-2023 चल रहा है। असेसमेंट ईयर का मतलब जिस साल में हम टैक्स भरते हैं उस साल को असेसमेंट ईयर कहते हैं। तो 2022-2023 अभी चल रहा है, तो हमको 2022-2023 का ही टैक्स भरना पड़ेगा। मतलब आप 2021-2022 में जो कमाए हैं उसका पैसा, उसका टैक्स आप 2022-2023 में भरिएगा। तो अभी जो है गवर्नमेंट ने सिर्फ 2 ही फॉर्म को अभी इनेबल किया है, फॉर्म नंबर 1 और फॉर्म नंबर 4। फॉर्म नंबर 1 क्या है? फॉर्म नंबर 1 में इनकम फ्रॉम सैलरी आता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आता है और अदर सोर्सेस आता है। उसके बाद फॉर्म नंबर 4 में सब कुछ आता है, इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस प्रोफेशन, अदर सोर्सेस। तो मैं आपको यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि आपका इनकम किससे है। अगर आपका इनकम सैलरी से है तो आपको ITR 1 भरना चाहिए। अगर आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से है तो ITR 4 भर सकते हैं। अगर आपका इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन से है तो मतलब हर इनकम का ITR जो है वो अलग अलग है। ऐसे जनरली लोग ITR 4 ही भरते हैं क्योंकि सुगम होता है, उसका नाम ही है सुगम। तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि मेरा इनकम क्या है और हमको कौन सा ITR भरना पड़ेगा। तो मैं अगला वीडियो जब बनाऊंगा उस वीडियो का आप इंतज़ार करें, उसमें मैं आपको पूरा जो ITR का फॉर्म है उसके बारे में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग अवेयर हो सके। थैंक यू, जय हिंद। और अगर आप मुझसे ITR भरवाना चाहते हैं या मेरी टीम से ITR भरवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें और अपना पैन कार्ड भेजें, अपना आधार कार्ड भेजें और उससे रिलेटेड जो जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे वो आपको भेजना होगा। तब जा कर के आपका रजिस्ट्रेशन होगा और आपका ITR जो है वो कंप्लीट करके हम लोग आपको देंगे। इसके बदले आपको एक नॉमिनल फ़ीस चार्ज करते हैं, वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।